भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक बोले। उन 700 श्लोकों में से एक श्लोक है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो हम सभी जब इस संसार में आते हैं तो हम क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। जन्म मीन्स बर्थ, बी एंड जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म होता है और जन्म के बाद फाइनली क्या होता है? हमारा मरण होता है, हमारी मृत्यु होती है, यानी कि डी। जीवन कहां है? जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन, यानी कि बी से लेकर डी तक का जीवन, बर्थ से लेकर डेथ तक का जीवन। हमें यह जन्म बहुत बड़ा लगता है और हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत से प्लान बनाते हैं कि हमें इस जीवन में ये करना है, वो करना है। प्लान बनाते 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 हम फाइनली शरीर छोड़ देते हैं। और हम सभी को हम चाहे अपने शरीर से कितने आसक्त हो जाएं, हम सभी को एक दिन शरीर अवश्य छोड़ना होगा। तो आप कहेंगे प्रभु जी इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हमें पता ही है कि हम सबको एक दिन शरीर छोड़ना होगा। ये हम सबको पता तो है, परंतु हमें जिस सत्य के बारे में पता है हम उस सत्य के ऊपर कुछ कर नहीं रहे। क्योंकि गीता में कृष्ण कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये अपने आप में दुख है। अगर हम सब अपने जीवन को देखें, हमारा जो एक जीवन है, सबसे पहले हम इस संसार में आए। इस संसार में आके हमने जन्म ले लिया, हम पैदा हो गए। पैदा होने के बाद बड़े होने शुरू हुए, बच्चे हुए, स्कूल चले गए, स्कूल के बाद कॉलेज चले गए, बड़े हो रहे हैं अभी। फिर बड़े होने के बाद नेक्स्ट हमारा विवाह हो जाता है, हमारी शादी हो गई। हमारी शादी के बाद नेक्स्ट हम बच्चे करते हैं। उसके बाद हमारी जो आयु है, हमारा जो जीवन है, हमारे शरीर में शारीरिक विकास में थोड़ी स्थिरता आती है। उसके बाद धीरे 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 हमारा शरीर जो है वो ढलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमारा शरीर ढलना शुरू होता है और फिर फाइनली एक दिन हमारा राम नाम सत्य है। उस दौरान हम बुढ़ापे को भी झेलते हैं और हम बीमारियों को भी झेलते हैं। वास्तविकता यह है कि हम में से कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। वास्तविकता जीवन की यह है कि हम में से कोई भी इस संसार में बीमार नहीं होना चाहता। बट हम सभी को अगर हम पूरा जीवन जी पाते हैं तो एक दिन जरूर बूढ़ा होना होगा। एंड कोई ना कोई बीमारी हम सभी के जीवन में हमको अवश्य लगेगी। चाहे कितना ही हम अपने शरीर का ख्याल रख लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आएगी हमारे जीवन में जब हमें बीमारी लगेगी। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी ठीक है, हमें पता है ये सब होगा, तो आगे क्या है? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब दुख हैं, और जो उस दुख के पीछे देखने की कोशिश करता है, यानी कि दर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। हम सब जैसे मंदिर जाते हैं, हम सभी जाते होंगे मंदिर। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम क्या करते हैं मंदिर में? दर्शन करते हैं ना भगवान के। मंदिर में भगवान होते हैं, नीचे भी मंदिर है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान ने दर्शन के माध्यम से हम सभी को
अपने पास बुलाने का एक अवसर दिया। पर देन प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल दर्शन से काम चल जाएगा? क्या केवल दर्शन से काम चल जाएगा? यस और नो? बोल नहीं रहा कोई। दर्शन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई और दर्शन फिट है। वो कौन सा दर्शन है? इस संसार का दर्शन। हमारे दिमाग में इस संसार का दर्शन फिट है। भगवान ने दर्शन के थ्रू हम सभी को एक अवसर प्रदान किया था कि ठीक है, मेरे दर्शन करने आएगा तो इससे इसकी मेरे प्रति थोड़ी सी आस्था बनेगी। पर भगवान चाहते थे कि धीरे धीरे जब ये मेरे पास दर्शन करने आएगा तो दर्शन करने के बाद ये मेरे बारे में और जानने के लिए उत्सुक होगा, इसके अंदर जानने की इच्छा आएगी। फिर ये क्या करेगा? दर्शन के आगे क्या होगा? क्या होगा? आप सब देखो, दर्शन तो कर रहे हो, उसके आगे नहीं सोच पा रहे आप लोग। व्हाट इज नेक्स्ट? आपको पता चला, ओ भगवान कृष्ण के दर्शन करो, भगवान कृष्ण बहुत महान हैं। उसके बाद क्या? हम सब भारतीय हैं। जब हम भगवान कृष्ण के दर्शन करेंगे, हमें पता लगाना होगा कि भगवान कृष्ण कैसे महान है। ये तो हम जानते हैं कि भगवान महान हैं, पर हमें यह नहीं पता कि भगवान कैसे महान है। इसके बारे में हम चिंता नहीं करते। वहां पे फिर दर्शन का मतलब यह आ जाता है कि अब हमें भगवान के बारे में जानने के लिए कुछ प्रयास करना होगा। आज के समाज में हम पूरे संसार को जानने में व्यस्त हैं, पर हम भगवान को जानने में रुचि नहीं रखते। हमें ये तो पता है भगवान महान है, भारत देश में जन्म लिया है ना, तो भारत देश में है तो ये तो हमें पता है कि भगवान महान है, पर हम इस चीज के ऊपर विचार नहीं कर पा रहे कि भगवान कैसे महान है। फिर ये प्रश्न उठता है कि भगवान कैसे महान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कोई बताएगा? कैसे पता चलेगा भगवान महान? थोड़ा दिमाग चलाइए। मेरे सामने बैठे हो तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं तो आप सो जाएंगे। कहेंगे गुरुजी तो बहुत प्रवचन देते रहते हैं, नींद आ जाती है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ बोलें। यस, कैसे होगा? हमें पता चल गया भगवान महान है, पर कैसे पता चलेगा कि भगवान कैसे महान है? ये एक गंभीर विषय है। इसको बोलते हैं दर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमने देखा कि इस संसार में सभी जगह दुख ही दुख हैं, सभी जगह दुख ही दुख हैं। और जिस व्यक्ति को इस चीज का अभी तक अनुभव नहीं हुआ कि इस संसार में सभी जगह केवल दुख ही दुख हैं, वो इस संसार का सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? इसका भी उत्तर है। जेल होती है ना, जेल, प्रिजन हाउस। जेल में एक कैदी को भेजा जाता है। आपने चोरी करी, कोर्ट ने सजा सुनाई, जेल भेज दिया गया। जेल में भेजा जाता है। किसी को जेल अच्छा लगता है? किसी को जेल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जेल में आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। और हम में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। अब ये जो संसार है, ये संसार एक जेल है। आपने देखा था अभी वो, आई एम नॉट कोटिंग नेम, बट कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं उस जेल में, या कोई लेट से कोई एक्टर चला जाता है, कोई एक्टर चला जाता है जेल में, तो क्या होता है? क्या होता है?
उसके लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए जाते हैं जिससे कि वो बहुत कंफर्टेबली वहां पर रह सके। पर क्या वो जेल में पूरा जीवन निकाल सकता है? कितने ही बढ़िया अरेंजमेंट हो जाए, नहीं निकाल सकता। तो ये संसार जो है, ये संसार जेल है। इस संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं? इस संसार में हम सब लोग अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं कि किस प्रकार से इस जेल को एक कंफर्टेबल स्थान बना दिया जाए यहां पे रहने के लिए। और जो थोड़ा सा विचार करेगा वो इस चीज के बारे में चिंतन करेगा, अरे कितना ही मैं इसको बढ़िया कर लूं, मैं 5 स्टार होटल में रह लूं, मैं अपने घर को बहुत महल बना दूं, पर जेल तो जेल ही है ना। क्या जेल को बदला जा सकता है? हरे कृष्ण, क्या जेल को बदला जा सकता है? एक्चुअली दर्शन से जेल को बदला जा सकता है। ये जो एक वर्ड भगवान ने यूज किया है गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख जो है इस संसार में, जो दुख हम सब अपने लाइफ में समय समय पर अनुभव करते हैं, वही दुख हमें दर्शन के बारे में चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा? कोई नहीं कह सकता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इस संसार में केवल दुख ही दुख है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब इस संसार में केवल दुख ही दुख है तो सुख कहां है भाई? सुख का अगर एक्सपीरियंस करना है, वास्तविक अनुभव करना है, तो फिर गीता में भगवान ने बोला, कानू कैन यू सी माई फोन? तो सुख यदि हमें जीवन में एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा वा निर्वतन्ते तद्धामम परमम मम। तो जहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि एक तो ये संसार है जो दुखों का घर है, जेल है, जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं अभी, पर अर्जुन इसके अलावा भी एक और संसार है। उस एक दूसरे संसार के बारे में भगवान ने गीता में बताया। भगवान ने बताया कि वो संसार कैसा है। भगवान ने बताया कि उस संसार में सूर्य की आवश्यकता नहीं है, उस संसार में चंद्रमा भी नहीं चाहिए, उस संसार में आग भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, अलग से प्रकाश का अरेंजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या खासियत है उस संसार की? वो संसार ऐसा है जो स्वतः प्रकाशित होता है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। तो भगवान ने एक आइडिया दिया कि भाई इस संसार से परे एक और संसार है, और हम सभी को दर्शन की सहायता से उस दूसरे संसार के बारे में चिंतन करने के ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि वो क्या है, वो जो दूसरा संसार है वो भगवान का घर है, वो जो दूसरा संसार है वो भगवान का धाम है। गीता में कृष्ण ने कहा कि ये गत्वा वा निर्वतन्ते तद्धामम परमम मम, जिसका अर्थ है कि एक बार अर्जुन कोई उस संसार में चला जाता है तो वहां से कभी वो वापस नहीं आता। तो भगवान कृष्ण हम सभी को उस संसार में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, कहते हैं आओ मेरे उस संसार में आओ। और उसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि ये जो संसार है, जिस संसार में अभी तुम सब लोग फंसे हुए हो, तुम्हें समझना होगा कि ये संसार दुखों का घर है, यहां पे केवल दुख ही दुख है। इस संसार से बाहर निकलना है, दूसरे संसार में जाना है। अब दूसरे संसार में जब हमें जाना होगा तो उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी क्या है?
सबसे पहले ये समझना होगा कि ये संसार बकवास है। सबसे पहला मैसेज, इस संसार में कुछ नहीं रखा हुआ। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी जो आसक्ति इस संसार में हमारी फंसी हुई है ना, उस आसक्ति को तोड़ना होगा। तो जो उस आसक्ति को तोड़ देगा, जो उस आसक्ति को तोड़ देगा, वो उस संसार में जाने का अधिकारी बन जाएगा। अब देन प्रश्न ये उठता है कि अच्छा प्रभु जी ठीक है, हमें इस संसार की आसक्ति को छोड़ना है, वो उस संसार में जाना है, पर प्रॉब्लम तो है कि आसक्ति को कैसे तोड़े। यहां पे इतनी बढ़िया लाइफ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ, तो जस्ट एक बटन क्लिक करो मोबाइल का, ब्लिंकिट घर पे पहुंचा देता है। जस्ट 10 मिनट्स, जो चाहिए वो घर पे आ जाएगा। अरे भैया, जो चाहिए घर पे आ जाएगा वो तो ठीक है, आपके जेल में भी आ जाएगा, और जेल तो जेल है ना। तो ये संसार जेल है, ये सब तो केवल लुभाने के अवसर है। तो क्या किया जाए प्रभु जी? तो इसका आंसर ये है कि अपनी इस संसार से आसक्ति हम लोगों को तोड़नी होगी। उस आसक्ति को तोड़ने के लिए हम सभी को भगवान के साथ अपनी आसक्ति को विकसित करना होगा। भगवान के साथ आसक्ति विकसित करनी जीवन का लक्ष्य ही ये है। जिसकी भगवान में आसक्ति हो जाएगी, उसकी इस संसार से आसक्ति खत्म होगी, और जिसकी भगवान में आसक्ति नहीं होगी, वो इस संसार में फंसा रहेगा। इस संसार में फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, फंसा रहेगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए ये वर्ड आया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। समझो इस संसार में दुख है। कैसे समझो? जो हमारे शास्त्रों में भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की सहायता से समझो कि इस संसार में प्रॉब्लम है। और फिर भगवान हमें ये प्रशिक्षण भी दे देंगे कि इस दुखी संसार में रहते हुए भी हम लोग कैसे सबसे ज्यादा सुखी रह सकते। ये कला जिसने सीख ली, उसने जीवन जीना सीख लिया। हम सब लोग इस संसार में इस कला को विकसित करने के लिए ही हैं कि अल्टीमेटली हम सब एक दिन मरेंगे। जीवन का वास्तविक सत्य, हम सभी को शरीर छोड़ना है, हम सभी को भगवान के पास जाना है, और भगवान के पास जाने के लिए कुछ तैयारी चाहिए। तो जो तैयारी कर लेगा वो चला जाएगा, जो तैयारी नहीं करेगा उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? वो वापस आ जाएगा, फिर दुख झेलेगा, फिर वापस आएगा। आज तो मिल गया शरीर मनुष्य का, अगले जन्म में अगर कुत्ते बिल्ली का शरीर मिल गया तो क्या होगा? फिर पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि दूसरा जन्म किसने देखा है? तो मैं उनको कहता हूं कि आपने अपना फ्यूचर देखा है? किसी ने फ्यूचर देखा है? यहां पे किसी ने फ्यूचर नहीं देखा। हम सब किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा तो है नहीं, आपको क्या पता आपका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, और फिर आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर ये आपका कर्तव्य बनता है ये समझना कि भैया अगला जन्म भी होता है। जैसे अपने अभी इमीडिएट फ्यूचर की तैयारी हो रही है, तो अगले जन्म की भी तैयारी करनी होगी। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपने अगला जन्म देखा है या नहीं देखा। हम क्यों कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, चले गए, स्वर्गवास हो गया? क्यों कह रहे हैं? कहीं गए हैं ना? कहीं गए हैं या नहीं गए? शरीर तो वही था, आत्मा निकली है ना शरीर से। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने आत्मा नहीं देखी। हमने अपना मन देखा है? किसी ने मन नहीं देखा। मन कैसे काम कर रहा है हमें नहीं पता। इस संसार की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन अगर कोई है तो वो हमारा मन है। सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन, सारी मशीनें फेल है उस मन के आगे। एंड इस मन की खासियत यह है कि सबका मन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। इस अगर हॉल में अगर 150-200 लोग बैठे हुए हैं तो आप सबका मन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी,
हर कोई उस संदेश को अपने अनुसार फिल्टर करके अपनी लाइफ में लेगा। हर कोई कुछ समझेगा, कोई कहेगा ये बात मुझे समझ आ रही है, कोई कहेगा ये क्या, ये तो पंडित जी हैं, इनका तो काम ही है बोलना, जल्दी से खत्म हो प्रवचन। तो सबके माइंड में अलग अलग चीजें चल रही होंगी। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं। सो गीता का एक ही संदेश है कि भगवान को देखना, यानी कि भगवान को कैसे देखें, भगवान को भगवान की आंखों से देखें। मुश्किल है ये समझना, भगवान को भगवान की आंखों से देखें। क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा भाई? भगवान को भगवान की आंखों से देखें, दूसरे शब्दों में इस संसार को भगवान की आंखों से देखो। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा सोचने वाला विषय है। इस संसार को भगवान की आंखों से, इस संसार को भगवान की आंखों से कैसे देखो? जब आप भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान को, जब आप ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर भगवान तुम्हें यह संसार दिखाएंगे। अभी हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम है कि हमारी आंखों में कैटरेक्ट है, अभी हम देख नहीं पा रहे सही ढंग से इस संसार को। हमें जो दिखाया जा रहा है वही हमें अभी सत्य लग रहा है, पर जिस दिन हम लोग भगवान की आंखों से देखना शुरू करेंगे तो हमें सब कुछ सत्य जो देखना चाहिए, जो वास्तविकता है, हम उस वास्तविकता को देखना शुरू करेंगे। भगवान की आंखों से देखने का मतलब यह है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, जिसको हम बोलते हैं शास्त्र चक्षु। शास्त्रों की चक्षुओं से इस संसार को देखो, शास्त्रों की आंखों से इस संसार को, तब हम जीवन की वास्तविकता देख पाएंगे, तब हम इस संसार का दर्शन कर पाएंगे, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे, तब हम भगवान को भगवान की आंखों से देख पाएंगे। क्योंकि जीवन हमें भगवान ने दिया है। जीवन को कैसे चलाना है ये भगवान ने बताया है, मरना कैसे है ये भी भगवान ने बताया है, सब कुछ भगवान ने बताया। और हमने केवल गलती कर दी, हमने भगवान को साइड रख दिया और हमने खुद निर्धारित किया कि हम अपने अनुसार इस संसार को देखेंगे। फंस गए फिर हम। हमें इस संसार को भगवान की आंखों से देखना है। भगवान की आंखों से देखने के लिए हमें भगवान का कीर्तन करना होगा। भगवान के द्वारा जो गीता में भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान का अनुशीलन करना होगा। उसके लिए हमें गीता को पढ़ना होगा। आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि देखना है तो इस संसार को भगवान की आंखों से देखो। उसके लिए शास्त्रों का ज्ञान अपने जीवन में उतारिए, भगवान का नाम अपने जीवन से जोड़िए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम